बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं K92 न्यूज और मैं हूं नाइला भट्टी। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। कोई भी चांस है, इन सबको डब्बे में डालो, इन सबको लंदन भेजो। उनके सब बच्चे, सारी चीज़ इनका लंदन में है और यहाँ पे आके उनको हुकूमत करनी है। अगर बाप अगर गलत काम करेगा तो बेटा भी गलत काम करेगा। तो ये रातों के अंधेरे के अंदर काम नहीं होने चाहिए, फैसले दिन के उजाले में हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे हुक्मरान नायाब है जो वाकई में जो है ना पाकिस्तान का शेर कराची का कुछ करे। पीटीआई ने अभी 4 साल गुजारे सिंध में, इनका कराची से इमरान खान सब मुंतखब हुए थे, तो 4 साल में उन्होंने कराची के लिए कुछ नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मुझे और मैं हूं आपका होस्ट कामरान शफीक। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने के लिए आए हैं वो है कि कराची का मेयर कौन होगा, इलेक्शन कौन सी तंजीम जीतेगी, और इलेक्शन के हवाले से जो कि हम सुनते रहते हैं, अभी सुनते आ रहे हैं कि कुछ पार्टी जो है वो हिमायत में है, कुछ पार्टी चाहती है कि हो जाए। होगा क्या, लोगों से पूछते हैं, देखते हैं कि क्या होने वाला है। मुख्तलिफ हम मकामात पे इसलिए व्यू भी करेंगे, जाएंगे भी और वहाँ पे आपको सुनाएंगे भी कि क्या होने वाला है इस इलेक्शन में। और ये जो इलेक्शन अभी जो कि अभी आप देखेंगे इंशाल्लाह इतवार को होने वाले हैं, तो इतवार को जो इलेक्शन होंगे हमारा मेयर कौन आएगा, लोगों से बात करते हैं, आइए पूछते हैं इलेक्शन के हवाले से। अच्छा ये बताएं, कराची में इलेक्शन होने वाला है, कौन जीतेगा बल्दियाती इलेक्शन जो है? एमक्यूएम का माशाल्लाह दौर अच्छा लग रहा है। कराची में मेयर अगर मैं सही हूँ तो मैं आ जाऊँ, जो सही है वो आ जाए। किसी ने कुछ काम नहीं किया। जैसे पीटीआई को एक मौका मिला था, उन्होंने उस काम नहीं किया। हाँ, पहले मुत्तहदा थी, उन्होंने काम किया था पहले। अभी अब देखें, जमात इस्लामी को देना चाहिए साथ। मतलब इस बार जमात इस्लामी का बनता है कि उनको देना है। बिल्कुल। तो क्या लगता है अभी एमकेएम? लग तो यही रहा है, क्योंकि वो तो पीछे हट गई, बोलिए मैं नहीं इलेक्शन ना खेलूंगी ना खेलने दूंगी। अगर ये नहीं आ रही हैं तो पक्का जो है ना पीपल्स पार्टी आएगी। इमरान खान के जो मामलात हैं जो हमने 3 साल में देखे हैं, उनसे पहले के मामलात, छोटी उम्र है मेरी मगर बात सही करूंगा कि उनसे ज़्यादा बेहतर अभी तक मुझे इमरान खान से ज़्यादा बेहतर नहीं मिला। इन्होंने पहले भी काम किया है। जब मुस्तफ़ा कमाल से पहले नेमतुल्लाह खान साहब थे, उस टाइम बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। बहुत टाइम हो गया नेमतुल्लाह खान साहब। जितना भी मेरे ख्याल से वो पुल वगैरह बने हुए कराची के अंदर, ये सब उनका एक मतलब शुरुआत थी उनकी थी, और सब काम किसी और ने किया था। इनको मौका मिलना चाहिए, इनको मौका मिलना चाहिए जी। जमात इस्लामी को। अभी वोट जो हो रही है, बल्दियाती इलेक्शन जो है, कौन जीतेगा, कौन सी पार्टी आनी चाहिए? यार जो मांग को तो वो पार्टी अच्छा लगता है जो भी कराची का खिदमत के लिए होता है। इमरान खान। हाय हाय। तो कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। इमरान खान। अच्छा नाम क्या आपका? फैजान नाम है मेरा। अच्छा ये बताओ यार, ये जो अभी इलेक्शन होने वाले हैं कराची में, जो बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, कौन सा मेयर देखना चाहते हो, कौन जीतेगी पार्टी, किसको सपोर्ट करो? हमने तो अभी तक किसी को सपोर्ट कराया नहीं, हम तो देते ही नहीं है किसी को वोट। जमात इस्लामी बेस्ट है। जमात इस्लामी बेस्ट है। उनको भी लेके देखें जरा क्या करते हैं लोग भी आके पास। उनको भी आजमाना चाह रहे हैं हम, ये लाजमी बात है, हर चीज़ सबको आजमाया तो माशा इनको भी आजमा के देखें क्या करते हैं कराची के लिए भी। सबसे पहले तो ये बताएं इलेक्शन होने भी है कि नहीं होने? नहीं होने क्यों नहीं होने? इसलिए नहीं होने कि कल रात की खबर ये है कि बाइकआउट हो गया। अच्छा ये बताएं, मेयर किसको देखना चाह रहे हैं कराची का? पिछली जो मेयर बना था मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर, एमक्यूएम के दौर के अंदर, उस टाइम पे जो काम हुआ था उसके बाद काम ही नहीं हुआ। तो अभी जो है मतलब लोगों का ये भी हो रहा है कि भाई जमात इस्लामी को ट्राई करके देखते हैं, आप क्या बोलते हैं? हाँ, ट्राई करना चाहिए नई मुल्क साहब को। अच्छा ये बताएं कि मेयर कराची किसको देखना चाह रहे हैं? मेयर कराची अपना एमक्यूएम का होना चाहिए। अच्छा, अभी जैसे ये जो बल्दियात के इलेक्शन हो रहे हैं इतवार को, तो आप किसको चाहते हैं, कौन जीते? बिल्कुल एमक्यूएम आएगा। एमक्यूएम है। एमक्यूएम जो अभी वैसे एक हो गई है, जो कि पुरानी वाली भी मिल गई, मुस्तफ़ा कमाल की। बिल्कुल इनको होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो आपको लगता है काम होगा? काम होना चाहिए, होगा इंशाल्लाह होगा। अच्छा बाइकआउट किसने किया? एक तो पार्टी है एमक्यूएम। एक नहीं, 2 पार्टी हैं, खुल के बता। चले अभी अब हमसे ज़्यादा तो आप बेहतर समझते हैं। मैं तो बिल्कुल, मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। आप पूरी तैयारी के साथ आया हूँ, तो मुझे तो पता है कि भाई रात को बैठी 2 पार्टियाँ बैठी, वो जैसे होता है ना मियाँ बीवी बोलते हैं, उनमें आपस में डिसाइड नहीं हो रहा है कि हम मियाँ कौन है बीवी कौन है, तो वो चल रहा होता है उनका। लेकिन उनके कहने से थोड़ी कुछ काम होता है। काम तो ये होता है कि भाई होना क्या है। होना तो कुछ भी नहीं है, इस मुल्क का एक शहर कराची का कुछ भी नहीं होना। मेयर किसको देखना चाहते हैं आप, कौन सी पार्टी को, मतलब आप चाहते हैं कि यह बंदा आए उस पार्टी को? मैं तो ये चाहता हूँ मुझे मेयर बना दी तो मैं काम करूँगा थोड़ा बहुत। ख्वाहिशें तो सबकी होती हैं, हज़ारों ख्वाहिशें। हर ख्वाहिश पे दम निकले।
नहीं निकलते ना, वर्मा कम निकलते। हाँ तो हरमा बहुत कम निकलते, अब तो सोचना भी छोड़ दिया ये चीज़ हमने कि कराची का कोई पुरसा नहीं हाल होगा। कोई भी एक मेयर किसको देखना चाहते हैं? मेयर बताएं कौन सा आएगा। हम तो किसी को नहीं देखना चाहते आप, क्योंकि इतनी आंखें देख देख के थक चुकी है। वो बोलता है कि मैं कर दूंगा, वो बोलता है मैं कर दूंगा, वो बोलता है मैं कर दूंगा, लेकिन कर कोई भी नहीं। मेयर जमात इस्लामी का। जमात इस्लामी का। इस बार तराजू को वोट दोगे? हाँ, और इसके अलावा जो अभी पार्टियां जम हुई हैं, मिल गई हैं आपस में, सबको छोड़ो, जमात इस्लामी सबसे अच्छी पार्टी। सबसे अच्छी पार्टी जमात इस्लामी। इरफान भाई ये बताओ, किसको जो है कराची का मेयर देखना चाह रहे हो? बल्दियात में इलेक्शन कौन जीतेगी पार्टी? बल्दियाती इलेक्शन के अंदर इस वक्त तो ऐसे लग रहा है कि जमात इस्लामी। अच्छा, ये जो इलेक्शन होने वाले हैं किसको सपोर्ट करना चाहेंगे? जी मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रही। अच्छा ये बताएं, मेयर कराची किसको देखना चाह रहे हैं? जमात इस्लामी से हो और हाफिज़ नईम साहब हो। मतलब अभी जो आप सोचते हैं कि तराजू आ जाए? हाँ, तराजू आ जाए तो अच्छा है। चला भाई, तराजू आपके लिए तो खैर वोट यहाँ पे रेडी है, बाकी देखें इंशाल्लाह क्या होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। कराची के लिए काम करे। हमारी टूटी फूटी सड़कें जिसमें हम जाते हैं, हमारी माँ बहनें जाती हैं, लोग पेशेंट जाते हैं, वो सब के सब वही लोग हैं जो इंसान हैं। मगर वही बात मैंने आपसे कही है कि इंसान आदमी अगर आएगा तो वो इस चीज़ों को समझेगा, चाहे वो मेयर पीपल्स पार्टी का हो। भाई मेरी किसी से दुश्मनी नहीं, बात दुश्मनी किसी की नहीं है, सही बात है बिल्कुल। अब ये जैसे रातों रात फैसले हो रहे हैं कि यार इलेक्शन होने चाहिए नहीं होने चाहिए, ये गलत है। आईनी तौर पर इन चीज़ों को देखना चाहिए। आप और हम उसी जमरे में आते हैं कि अगर बाप अगर गलत काम करेगा तो बेटा भी गलत काम करेगा। तो ये रातों के अंधेरे के अंदर काम नहीं होने चाहिए, फैसले दिन के उजाले में हो, ताकि सबको पता चले कि यार कि सिंसियरिटी भी हमारे मुल्क के अंदर और कानून इंसाफ भी हमारे अंदर। कौन कराची का मेयर बनेगा इस बार? किसको वोट सपोर्ट करोगे पार्टी को? यार वोट किसको दें बता दूँ, किसी को भी नहीं देना चाहिए इस वक्त। कोई भी इस लायक नहीं जिसको वोट दिया जाए। कोई एक आध तो होगी। कोई भी लायक नहीं है, सब नाकारा है। वो तो है, अब क्या करें। मुल्क का हाल देख लो आपने, मुल्क का हाल क्या बनाया हुआ है। मुल्क में जो है इस वक्त इतनी अफरा तफरी मची हुई है, गरीब आदमी तो मारा ही है बेचारा। कारोबार के लिहाज से देख लो, कारोबार बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात जो है, वोट लेने इतनी जल्दी आ गए। अबे पहले मुल्क की माशियत तो सही कर लो, इलेक्शन कराना ज़रूरी थोड़ी है। इलेक्शन में करोड़ों रुपए जा रहा है, आवाम का जा रहा है, किसका जाएगा? इनका थोड़ी जा रहा है, इनकी जेब से। इनकी जेब से क्या लग रहा है? इन्होंने तो सिर्फ बोल दिया इलेक्शन करा दो। इसके अलावा और कोई अभी जो पार्टियां जम हुई हैं और पीपल्स पार्टी वगैरह क्या बोले? ये सब चोर है, कोई चांस नहीं है इनका। इनका कोई भी चांस नहीं है। इन सबको डब्बे में डालो, इन सबको लंदन भेजो। इनके सब बच्चे, सारी चीज़ इनका लंदन में है और यहाँ पे आके उनको हुकूमत करनी है। कोई तो आएगा ना, आप मजबूरन बता दें कौन आएगा। तो आएगा ना आएगा, कभी तो आएगा कोई, बस वही बात हुई अभी, कभी तो कोई आएगा। वो तो फिर मेरे ख्याल से जवाल ही आएगा। फिर आजकल तो बड़े बड़े जो है ना वो मिसालें दे रहे हैं कि हम शरीफ क्या हो गए, पूरी कौम बदमाश हो गई। किसी एक को तो कर लें। पहले इमरान खान को किया था, फर्स्ट टाइम डाला था मैंने, बट वो बिल्कुल भी पूरे नहीं उतरे हमारी उम्मीदों पर, इसलिए अब तो बिल्कुल दिल ख़राब हो चुका है। वो तो हो चुका है, काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, महंगाई भी बहुत उरूज पे पहुंच गई है। तो अभी जो है मतलब लोग कह रहे हैं कि भाई तराजू को भी चेक कर लें, या पीटीआई नहीं तो तराजू सही, या मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी भी वो जम कर चुके हैं, एमकेएम में चले गए, एमकेएम पाकिस्तान को। वैसे मैं मुस्तफ़ा कमाल, क्योंकि वो पहले भी आए थे तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, सो मुस्तफ़ा। लेकिन अब वो एमकेएम में जा चुके हैं, एमकेएम और मुस्तफ़ा कमाल एक हो गई है, इट्स ओके, तो उनको ही करेंगे। पीटीआई का तो कुछ नहीं कह सकते अभी भाई, फिलहाल तो हमारी जो नज़रिया जमात इस्लामी की तरफ है। मतलब नया चाहिए कुछ, अभी अलग चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल साहब जिन्होंने बड़ा काम किया था मेरे बन के, अब वो भी जो है मुत्तहिदा के साथ जम हो गए। उसके बाद पीपल्स पार्टी भी है और हाफिज़ नईम रहमान साहब तराजू। जी जी, अभी तीनों आपस में लड़ेंगे, देखो किसका क्या अल्लाह ताला जिसको ले गया है। पीटीआई भी है। आम इतनी बज़दन हो चुकी है कि वो अब मुश्किल ही शायद कोई डालेंगे, वोट डालने वाले जो हैं। लेकिन जमात इस्लामी भी दावा करती है कि जी हमने जो इन्होंने काम नहीं किया वो हम कराएंगे। अब ये है कि वोट किसको देना है, सवाल ये होता है कि वोट ये है कि अब हमने 2 को तो 3 को आजमा लिया है। आई थिंक कि अभी जमात इस्लामी के लोगों का रुझान ज़्यादा है कि उन पे उम्मीद है कि शायद आई थिंक कि जमात इस्लामी को जमात इस्लामी जो है इस बार टारगेट हो रही है कि इनको जो वोट देना चाहिए। इश्यूज जो है ना वो बड़े बर्निंग इशू है, जो डिमांड है कराची की, सड़कें नहीं बन जाना, बिजली को किसी और जगह हैंड ओवर करें ताकि उसके कम रेट्स हों, ये इशू बड़े बर्निंग उसने लिए। और इस इशू को आई थिंक कि मेरा हर शख्स की ज़रूरत है, और महंगाई को कम करना। जमात इस्लामी ऐसा क्यों लग क्यों रहा है? वो जो जद्दोजहद कर रही है लोगों के लिए, अभी देखे कि इसका जद्दोजहद हो कहाँ पे रही है? जद्दोजहद थोड़ा सा बताएं ना खुल के। सब जगह हो रहा है ना इनका नाम के, सोशल मीडिया पे ज़्यादा हो रहा है ज़्यादा, तो वही कि मतलब वहाँ पैसा ज़्यादा लगा हुआ है।
ऐसा ही लग रहा है ना कि भाई पैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, लेकिन लोग यही देखने में आ रहा है कि भाई कोई चेंजिंग नया चाह रहे हैं, मतलब लोग जो है वो नया चाहते हैं, हर बंदे को तो लोग चाह रहे हैं कि तराजू की तरफ से। तराजू की तरफ। हम तो ये कह रहे हैं यार, कोई भी आए, वो किसी पार्टी का भी आए, लेकिन अच्छा है। सब यही बोलते हैं कि कोई यहाँ हाफिज नईम को आना चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी बेचारे बहुत मेहनत करी है, हर साल करते हैं लेकिन आते नहीं है बेचारे। ये इनको लाना चाहिए, इनकी भी मियाद सबकी देख ली ना, सबने करा क्या नहीं करा। इन्होंने कहाँ मेहनत की है सोशल मीडिया के अलावा? इन्होंने हाफिज नईम इरफान साहब बहुत सारी करी है, बहुत जगह करी है बेचारों ने, अच्छा। हाथ चला रहे हैं। अच्छा, वो कर रहे होते हैं। और पीटीआई वगैरह को क्या कहेंगे? पीटीआई भी अपनी जगह पे सही है यार, ऐसे तो सारी पार्टियां सही है, मुत्तहिदा भी सही है, किसी टाइम तक उन्होंने भी काम किया। मुत्तहिदा नहीं, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने काम किया, वो अलग हो गए थे। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ब्रिज वगैरह बनाए, बहुत अच्छा काम किया, मेयर बन के 4 साल तक। अब की पता नहीं अब क्या करेंगे बेचारे। हाफिज साहब को ट्राई करनी चाहिए, इनको भी देना चाहिए, मौका देना चाहिए। और बाकी पीटीआई का क्या? नहीं, पीटीआई ने अभी 4 साल गुजारे सिंध में, इनका कराची से इमरान खान साहब मुंतखब हुए थे, तो 4 साल में उन्होंने कराची के लिए कुछ नहीं किया। अब तो वैसे मुत्तहिदा भी एक हो गई है और मुस्तफ़ा कमाल साहब भी जम हो गए पार्टी में। नहीं, ये मुत्तहिदा बेकार है, ये काम की नहीं है। पीपल्स पार्टी में MQM सब मिले हुए हैं, ये तो एक हुए हैं, तो पता ही है सबको। हाँ, ये सब मिले हुए हैं। मतलब अब जो एक उम्मीद हो रही है कि भाई चलो तराजू को ट्राई कर लें। तराजू को ट्राई करना चाहिए, अगर नहीं तो फिर वो जो पुरानी MQM है पावरफुल वाली, अगर वो होती तो फिर मेयर के। सही बताएं सर, किसको वोट देना चाह रहे हैं इस बार जो कराची के बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं इतवार को? किसको चाहते हैं, कौन आएगा? देखिए, अभी तक जो हमें पता चला है, जो परफॉर्मेंस है, आई थिंक MQM की काफ़ी अच्छी रही है माजी में। इसके बाद अभी रिसेंटली इस हुकूमत ने भी काफ़ी कुछ काम किया है, सड़कें वगैरह बनाई है। गुड है, अल्लाह पाक बस कराची के हालात मामला कोई भी आए अच्छा कर दे पाए। क्योंकि तराजू देखें, अगर बहुत टाइम पहले देखें तो नहमतुल्लाह खान साहब थे, बहुत टाइम हो गया। जी, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, फिर वो सालों हो गए, अब इन्होंने भी काम किया, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने मुशर्रफ के दौर में। अभी है कि इनको मौका मिलना चाहिए वापस, जमात इस्लामी को बेहतर है। एक मौका देके देखें यार, एक मौका और देके ये लोग बहुत वो करते हैं, तो इंशाल्लाह देखो कराची को शायद कोई मामला हालात सबके लिए अच्छा हो जाए, बेहतर हो जाए। मैं ये बोलूँगा जमात इस्लामी को आना चाहिए, मतलब उसको ट्राई करना चाहिए जमात इस्लामी इस बार हमें ट्राई करना चाहिए, क्योंकि उन लोग के अभी स्कोप बहुत अच्छे हैं IT के हवाले से, स्टूडेंट्स के हवाले से, और अब वो हर कराची के हर इलाके में मौजूद है। क्योंकि अब जो है ना, हमने पीपीपी पार्टी को भी देख लिया है, PTI आ नहीं सकती, और अगर आएंगे भी तो उस तरह से काम नहीं करेंगे जिस तरह मकामी जैसे जमात इस्लामी कर सकती है। तो मैं यही चाहता हूँ, और कराची के ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि हाफिज़ नईमुर रहमान या जमात इस्लामी है। जाहिर है वो किसी प्लेटफॉर्म से आएंगे तो जीतेंगे ना। MQM से पहले भी उनका एक नाम था, मेयर बने थे, तो अभी रिसेंटली जो है अगर वो उसने पार्टी ज्वाइन कर रही है इंडिविजुअल, तो वो अभी शिकस्ती खाई उन्होंने। अगर दोबारा पार्टी में आते तो आई थिंक लोग उसको वोट देंगे, अप्रिशिएट करेंगे डेफिनेटली। लेकिन वो खुद जो है अभी ये कर रहे थे कि, तो व्यूअर्स आपने सुना है ये जो कमेंट्स है लोगों की मुख्तलिफ राय होती है, हर कोई अपनी राय का आगाज़ करता है, स्टार्ट लेता है कि भाई ये होना चाहिए और ये होना चाहिए। तो खैर ये तो चलता रहेगा मामला, लेकिन आपको खुद सेलेक्ट करना है कि आपके बल्दियात में कौन आएगा, किसको वोट देना चाहिए, ये आपको पता होगा, मुझे बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है कि एपिसोड आपको बहुत अच्छी लगी, उसके साथ हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल पर टिंग टोंग ज़रूर कर दीजिएगा। इसके साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, अल्लाह हाफिज़। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें K92 न्यूज़।